Hey guys, you are watching High Tech Learners. I am Ankit Sharma and I welcome you to Day 13. आज मैं आपके सामने फेस टू फेस आ गया हूं, तो आई विल आस्क यू टू क्वेश्चंस. हम दो सवालों की बात करने वाले हैं. पहला सवाल आपके सामने है हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड सेकंड सवाल है व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश. हम इंग्लिश में कैसे बोलें. और दूसरा सवाल है हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं. तो हम दोनों क्वेश्चंस की आज बात करने वाले हैं. तो पहले हम बात करते हैं व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश. हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं. देखिए इसके बहुत सारे रीजंस है. देयर आर मेनी रीजंस स्पेसिफाइड फॉर दिस थिंग. तो इसके बहुत सारे रीजंस है, लेकिन मैं आपसे बात करने वाला हूं द रूट रीजन. इसकी जड़ कहां से स्टार्ट होती है, हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते. इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि हम लोग डरते हैं इंग्लिश में बात करने से. हमने हर एक लैंग्वेज को सुन के ही सीखा है. हमारी जो भी नेटिव लैंग्वेज है हमने उसको सुन के ही सीखा है. और हम इंग्लिश को भी सुन के ही सीख सकते हैं, पढ़ के कभी नहीं सीख सकते. एग्जाम्पल आपके सामने है. हम लोग बहुत दिनों से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं. 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हमने इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन इंग्लिश पढ़ के हम नहीं बोल पाए. इसका मतलब साफ है कि हम इंग्लिश पढ़ के कभी नहीं बोल सकते. हमें इंग्लिश बोलनी है तो हमें इंग्लिश सुननी पड़ेगी, और जो हम सुनते हैं उसको हमें बोलना पड़ेगा. लेकिन पीपल आर स्केर्ड ऑफ टॉकिंग इंग्लिश. डरते हैं इंग्लिश बोलने से. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है इफ आई एम मिस्टेकन तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. तो ऐसा सोच आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए. लोग मजाक उड़ाएंगे ये बात की है. पहले आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना चाहिए. जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, उसको आपको बोलना चाहिए, लेकिन हम बोलने से डरते हैं. सेकेंड चीज ये है कि हम सुनना कम पसंद करते हैं. देखिए सुनने से ही लैंग्वेज आ सकती है. अगर आपको स्पीकर बनना है, एक वक्ता बनना है, तो आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा. यू हैव टू बी अ शार्प लिसनर. अगर आप शार्प लिसनर नहीं है तो आप ये दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए कि कभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे. तो इंग्लिश बोलने के लिए सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना जरूरी है. उससे एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक और हम करते हैं. वो हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि मैं सीखने के बाद बोलूंगा. अरे आप मुझे बताइए ऐसी कोई चीज है क्या जो आपने सीखने के बाद की है. नहीं, आपने हर एक चीज को करते करते सीखा है. आपने कभी भी सीखने के बाद कुछ नहीं किया है. आपने चलना सीखा है तो आपने कोशिश करते हुए चलते हुए आपने फिर ही चलना सीखा है. तो आप बिना कोशिश किए कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको फ्रंट सीट पे बैठना ही पड़ेगा, स्टीयरिंग को हाथ में लेना ही पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे. आप ये सोच लेंगे कि पहले गाड़ी चलाना सीखूंगा और फिर फ्रंट सीट पे बैठूंगा, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे. तो इससे अच्छा यही है कि जाके फ्रंट सीट पे बैठ जाओ और बैठने के बाद में गाड़ी अपने आप चलाना आप सीख जाएंगे. सबसे बड़ी चीज है आपको सामने खड़ा होना और जो भी आप चीजें सुन रहे हैं उनको बोलना, और बोलने से डरना नहीं है. जब भी आपको चांस मिलता है, whenever you get a chance to speak English, don't lose that chance. उस चांस को खोना नहीं है. तो मैं आपको बोल रहा हूं जितनी क्लासेस मेरी हुई है उनको आप देखिए. जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सारे वीडियोस देखें, और वीडियोस देखने के बाद में उन वीडियोस में जो भी इंग्लिश मैंने पढ़ाई है आपको उनको बोलने की कोशिश करें. ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. हाउ टू स्पीक इंग्लिश. तो गाइस इंग्लिश हम कैसे बोल सकते हैं, तो इसके भी बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे तरीके हैं इंग्लिश कैसे बोली जाती है. तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं. देखिए पहली चीज मैं आपको बता चुका हूं कि लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न दिस लैंग्वेज. नॉट दिस लैंग्वेज, इफ यू टॉक अबाउट एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. विश्व में किसी भी लैंग्वेज की हम बात करें तो सुन के ही हम लैंग्वेज सीख सकते हैं. तो पहला काम आपका यह होना चाहिए कि जितना हो सकता है उतना आपको सुनना है. द मोर यू कैन लिसन द मोर यू शुड लिसन. जितना आप सुन सकते हैं उतना आपको सुनना चाहिए. सेकेंड चीज देखिए, कई लोग इंग्लिश बोलते भी हैं, लेकिन बोलने का तरीका भी इंपॉर्टेंट होता है. यू स्पीक इज अ डिफरेंट थिंग एंड द वे यू स्पीक इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग. तो बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से आप इंग्लिश को बोल रहे हैं, किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों के सामने, वो भी इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने क्लासेस दी थी आपको, डे 1 से लेके डे 13 12 तक क्लासेस हो चुकी है. तो उसमें क्या था, बहुत ही नॉर्मल क्लासेस थी, बहुत ही बेसिक क्लासेस थी. वो उन लोगों के लिए थी जो बिगिनर्स है, जिन्होंने कभी इंग्लिश बोली नहीं और जो बोलना चाहते हैं. तो द क्लासेस फॉर दोज हु वर बिगिनर्स. तो मैं आपको बता दूं जो लोग एडवांस है या जो लोग
एवरेज है वो लोग इस क्लास को देख के उनको ये लगता है कि ये तो उनको आता है, ये तो वो बोल सकते हैं, बहुत ही इजी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप बोलते हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके से बोलते हैं अपना तरीका आप चेक करो कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं इंग्लिश को। देखिए, लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से नहीं बोलोगे तो नोबडी विल लिसन टू यू, आपको कोई नहीं सुनने वाला है। एंड एक बार मैं बता दूं आपको कि आपका जो वे है, बोलने का जो वे है, दिस इज अप्रिशिएटेड बाय पीपल। यही अप्रिशिएट होता है, इसी की प्रशंसा की जाती है। देखिए, इंग्लिश बोलने वाले बहुत है, क्रिकेट खेलने वाले बहुत है, मूवीज बनाने वाले बहुत है, बट सिलेक्टेड हीरो, सिलेक्टेड क्रिकेटर्स, सिलेक्टर्स एथलीट्स, वो ही अच्छा नाम कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वे बहुत अच्छा होता है, उनका बोलने का तरीका, उनका खेलने का तरीका, जो भी काम करते हैं उनका तरीका डिफरेंट होता है अदर प्लेयर्स, अदर एक्टर्स के मामले में। तो वही चीज है, इंग्लिश बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन जिस तरीके से बोलते हैं इंग्लिश, वो इंग्लिश ही एप्रिसिएशन के लायक होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हैज हैव की क्लास हुई थी, जो हैड की क्लास हुई थी, जो विल हैव की क्लास हुई थी, बहुत ही नॉर्मल और बेसिक क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं। उन क्लासेस को आप समझ चुके हैं, नो डाउट, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग। समझना बहुत ही अलग है, लेकिन उस चीज को बोलना, एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना, ये बहुत ही अलग होता है, ये बहुत डिफरेंट होता है। तो आप जब हैज हैव को बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, पहली चीज तो ये, किस तरीके से आप उनको बोलते हैं, तो वो चीज आपको देखनी है। आप अपने आप को टेस्ट कीजिए, रोज कांच के सामने खड़े होइए, अपना रूटीन बोलिए, अपना इंट्रोडक्शन बोलिए, हैज हैव की क्लास को बोलिए, देयर आर वाले सेंटेंस को एक्सप्लेन कीजिए, तो पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। यू विल सी द रियल योरसेल्फ इन अ मिरर। तो आप कोशिश करके देखिए आप कैसे लगते हैं। अगर मिरर्स के सामने नहीं कर सकते तो अपना वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो में खुद को देखिए कि आप कैसे लग रहे हैं बोलते समय और आपकी लैंग्वेज का वे क्या है। तो गाइज, दो क्वेश्चन आपके सामने, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश एंड व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश। व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश मैं आपको बता चुका हूं कि हम किस चीज से डरते हैं और हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। और दूसरा सवाल था अपना हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो पहली चीज थी उसमें क्या, लिसनिंग। आपको लिसनिंग जितनी हो सकती है उतनी करनी है। सेकेंड चीज, अपनी लैंग्वेज को सुधारने के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश न्यूज सुनिए, इंग्लिश गाने सुनिए, इंग्लिश मूवीज देखिए, जो डायलॉग्स आप सुनते हैं उनको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, वापस बोलिए उनको, इंग्लिश सॉन्ग साथ साथ गाइए आप, तो आपका वे भी अच्छा हो सकता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आगे। तो गाइस, मैंने आपको बताया हाउ टू टॉक इन इंग्लिश एंड सेकंड था व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश। तो दोनों चीजें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। इंग्लिश कैसे बोलनी है तो आपको सुनना पड़ेगा, और सुन के जो चीज आपने सुनी है उसको वापस बोलना पड़ेगा। और हम बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, जो हम सुनते हैं, हमें इंग्लिश आती है, ऐसी बात नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं जानते, यू नो इंग्लिश, बट आप इंग्लिश बोलने से डरते हैं। तो वो डर आपको निकालना पड़ेगा। बी ए चाइल्ड बट डोंट बी चाइल्डिश। बच्चे बनिए बट बचकानी हरकतें नहीं करनी है। तो आपको इंग्लिश जहां मौका मिलता है वहां पे बोलने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है। तो आज मैं आपसे जो भी क्लासेस मैंने आपको यूट्यूब पर दी है उन्हीं क्लासेस की बात करने वाला हूं कि आप उनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहली क्लास हमारी जो थी वो थी हैज और हैव से। हैज और हैव का यूज हम कैसे करें, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास होता है तो उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आप हैज और हैव का यूज करते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगा हैव। तो देखिए, आई हैव, नेगेटिव में रहेगा आई डोंट हैव, इंटरोगेटिव में रहेगा डू आई हैव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में रहेगा डोंट आई हैव। ओके, तो हम बात कर रहे हैं आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव। मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, क्या मेरे पास है, क्या मेरे पास नहीं है। आपने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। नहीं है तो आई डोंट हैव अ कार। और क्या मेरे पास कार है तो डू आई हैव अ कार, और क्या मेरे पास कार नहीं है तो डोंट आई हैव अ कार। 4 सेंटेंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आप देखिए इन सेंटेंसेस को आप समझ गए हैं, मुझे पता है, आई हैव नो डाउट ऑन इट। लेकिन आप किस तरीके से बोलते हैं इन सेंटेंसेस को वो आप चेक कीजिए।
समझ में आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे माइंडेड है, तो आप समझ सकते हैं चीजों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन टंग को ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, टंग के साथ बोलना भी बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीजें टंग पे उतनी अच्छी सेट नहीं होगी जितनी अच्छी माइंड में सेट हुई है। समझे आप? तो आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, डोंट आई हैव अ कार। अब सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, यू हैव अ कार, सामने वाला क्या होता है? यू होता है, तो यू हैव अ कार, यू डोंट हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, डोंट यू हैव अ कार। अगर हम सबकी बात करें तो वी हैव अ कार, वी डोंट हैव अ कार, डू वी हैव अ कार, डोंट वी हैव अ कार। अगर हमें छोड़ के उनकी बात करें तो दे हैव अ कार, दे डोंट हैव अ कार, डू दे हैव अ कार, डोंट दे हैव अ कार। ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, आई, यू, वी एंड दे। तो चारों सब्जेक्ट के साथ में आपको सेंटेंसेस बोलने जरूरी है, सिर्फ आई के साथ ही एनफ नहीं है। इट्स नॉट इनफ टू प्रैक्टिस विद आई ओनली, यू हैव टू प्रैक्टिस विद ऑल दी सब्जेक्ट्स आई हैव टोल्ड यू। उन सबके साथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब लैंग्वेज बोलने जाएंगे, व्हेन यू कम ऑन द ग्राउंड, जब आप ग्राउंड पे आएंगे, जब आपको मौका मिलेगा इंग्लिश में बात करने का, तो जरूरी नहीं है सिर्फ आप खुद की ही बात करेंगे, आपको सामने वाले की बात करनी पड़ सकती है, हमारी बात करनी पड़ सकती है, उनकी बात करनी पड़ सकती है, लड़की की बात करनी पड़ सकती है, लड़के की बात करनी पड़ सकती है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट है जिन सब की बात आपको करनी पड़ सकती है। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस भी सारे सब्जेक्ट के साथ में करनी है। अब देखिए, he has, he doesn't have, does he have, doesn't he have। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? सिंगुलर सब्जेक्ट की। लड़का है तो ही बोलेंगे, लड़की है तो शी बोलेंगे, निर्जीव वस्तु है तो इट बोलेंगे, और कोई नाम है तो नाम बोलेंगे। जैसे मैंने कहा ही हैज मैनी क्वालिटीज, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज है, तो ही हैज मैनी क्वालिटीज। नहीं है तो क्या बोलेंगे? ही डजंट हैव मैनी क्वालिटीज। और क्या उसमें क्वालिटीज है? तो डज ही हैव मैनी क्वालिटीज। और उसमें क्वालिटीज नहीं है तो डजंट ही हैव मैनी क्वालिटीज। लड़की है, मैंने कहा उसके पास स्कूटी है, तो आप क्या बोलेंगे? शी हैज अ स्कूटी। नहीं है तो शी डजंट हैव अ स्कूटी। क्या उसके पास स्कूटी है? तो डज शी हैव अ स्कूटी। और क्या उसके पास स्कूटी नहीं है? तो डजंट शी हैव अ स्कूटी। मेरे फादर के पास कार है, तो आपने कहा माई फादर हैज अ कार। नहीं है तो माई फादर डजंट हैव अ कार। क्या मेरे फादर के पास कार है? तो डज माई फादर हैव अ कार। और क्या मेरे फादर के पास कार नहीं है? तो डजंट माई फादर हैव अ कार। देखिए, डू और डज का फर्क है। वहां पे डू यूज कर रहे हैं, यहां डज यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज यूज करना पड़ेगा, और वहां पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप डू यूज कर रहे हैं। गॉट इट? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव, he has, he doesn't have, does he have, doesn't he have। इस क्लास को और अच्छे से समझने के लिए आपको मेरा पहला वीडियो देखना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैड की। मेरे पास कुछ था, पास्ट की हम बात करें कि मेरे पास कुछ था। हैज है तो मेरे पास कुछ है, उसकी बात करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। लेकिन हैड, मेरे पास कुछ था, तो आई हैड। जैसे आपने कहा मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे, तो आई हैड मैनी फ्रेंड्स, आई हैड मैनी फ्रेंड्स। मेरे पास नहीं थे तो आई डिडंट हैव मेनी फ्रेंड्स। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पास्ट सिंपल में क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव सेंस में। तो मैंने बोला आई हैड ए कार, सेकंड फॉर्म है हैड, किसकी? हैज और हैव की। हैज है फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? हैड ही होगी। तो मैं बोल रहा हूं आई हैड ए कार, लेकिन नेगेटिव जैसे ही आता है तो मैं क्या करता हूं? वापिस उसको हैव। क्यों? क्योंकि जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ पॉजिटिव सेंस में यूज होती है। जैसे आई हैड ए कार, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। मेरे पास कार नहीं थी तो मैं क्या बोलूंगा? आई डिडंट हैव अ कार। देखो, वहां डोंट था, यहां डिडंट हो गया। प्रेजेंट में डोंट है, पास्ट में डिडंट है, तो आई डिडंट हैव अ कार। और क्या मेरे पास कार थी? तो डिड आई हैव अ कार। और क्या मेरे पास कार नहीं थी? तो डिडंट आई हैव अ कार। अब इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी हो, ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको सिर्फ हैड यूज करना है। इसमें हैज ए वाला वो चांस नहीं है कि आपको किसी के साथ हैज यूज करना है, किसी के साथ आपको हैव यूज करना है। यहां पे सबके साथ ही हैड यूज करना है। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस की और पास्ट टेंस की। प्रेजेंट में हमारे पास कुछ है तो हैज है, पास्ट में कुछ है तो हम हैड की बात कर रहे हैं। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में कुछ होगा हमारे पास तो आई विल हैव। क्या बोलेंगे? आई विल हैव। जैसे आपने कहा आई विल हैव समथिंग, मेरे पास कुछ होगा, आई विल हैव समथिंग।
मेरे पास कुछ नहीं होगा तो आई विल हैव नथिंग, या फिर आई वॉन्ट हैव एनीथिंग। दो सेंटेंस बोल सकते हैं आप, आई विल हैव नथिंग या आई वॉन्ट हैव एनीथिंग। क्या मेरे पास कुछ होगा फ्यूचर में तो विल आई हैव समथिंग, और क्या मेरे पास कुछ नहीं होगा तो विल आई हैव नथिंग या वॉन्ट आई हैव एनीथिंग। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, आई हैव, आई हैड, आई विल हैव, आई डोंट हैव, आई डिडंट हैव, आई वॉन्ट हैव, डू आई हैव, डिड आई हैव, विल आई हैव, डोंट आई हैव, डिडंट आई हैव, वॉन्ट आई हैव। आ गया समझ में? नेक्स्ट हमारी जो क्लास थी वो थी अपना क्या बात कर रहे हैं हम, डेली रूटीन की। रूटीन के बारे में मैंने आपको क्लास दी थी। आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, वट एवर टाइम यू वेक अप यू कैन यूज दैट टाइम, कि आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, आई गेट आउट ऑफ माई बेड, मैं अपने बेड से बाहर निकलता हूं। ठीक है, वो जो रूटीन था उसको आपने याद नहीं करना था, याद नहीं करना है उस रूटीन को, आपको बार बार बोलना है, क्योंकि आपको टंग को क्लीन करना है, टंग साफ करनी है, इसलिए बार बार उनको बोलना है। टंग को ट्विस्ट करना भी बहुत जरूरी होता है, तो टंग ट्विस्ट करने के लिए आप जितनी इंग्लिश बोलोगे उतनी अच्छी है, उससे आपकी टंग ट्विस्ट हो जाएगी। तो टंग ट्विस्टर्स भी हम यूज करते हैं, वो भी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो रूटीन है वो रूटीन आप क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। रूटीन को बार बार आप जब सुबह उठेंगे, उठने से लेके जो भी शाम तक आप क्या क्या करते हैं उसके बारे में आप बोलेंगे, सुबह उठते ही आप बोलेंगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, टंग भी आपकी ट्विस्ट हो जाएगी। पता है सबसे रिडिकुलस बात क्या होती है, जब बात रूटीन की आती है तो लोग क्या सोचते हैं कि रूटीन मुझे आता है, मैं क्यों बोलूं रूटीन, मुझे तो आता है। अरे आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो रूटीन आपको बोर करने के लिए नहीं है, वो रूटीन है आपकी टंग को साफ करने के लिए। ये बिगिनर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो बिगिनर्स है, जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं बोली और जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो रूटीन आपको बोर करने के लिए नहीं बता रहा है, रूटीन आपको बताया जा रहा है क्योंकि आप उसको बार बार बोलेंगे तो आप इंग्लिश बोलने के आदी होंगे, और आदी होंगे तो आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो इसलिए आपको रूटीन बताया जाता है, सिंपल सेंटेंसेस बताए जाते हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद में ये कोई इतने डिफिकल्ट सेंटेंसेस नहीं है जो आप बोल नहीं सकते, आप बोल सकते हैं, इसलिए आपको नॉर्मल सेंटेंसेस बताए जाते हैं। समझ गए आप? तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आप इंग्लिश बोलते हैं और किस तरीके से बोलते हैं मैं आपको बता चुका हूं। द वे यू स्पीक इज अप्रिशिएटेड बाय पीपल, इंग्लिश इज नेवर अप्रिशिएटेड, इंग्लिश कभी अप्रिशिएट नहीं की जाती है। द वे यू स्पीक इज अप्रिशिएटेड बाय पीपल, बाय ऑडियंस। समझे आप? तो आपको अपना वे सुधारना है, अपना तरीका अच्छा करना है इंग्लिश बोलने का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मैंने आपको दी थी हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वही चीजें देखिए, हैज हैव, हैड, विल हैव। तो हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। मुझे कुछ करना है या करना पड़ता है तो आई हैव टू, सिंगुलर है तो ही हैज टू, करना पड़ा था तो आई हैड टू, करना पड़ेगा आई विल हैव टू। जैसे आपने कहा मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू स्कूल, उससे जाना पड़ता है तो शी हैज टू गो टू स्कूल, लड़का है तो ही हैज टू गो टू स्कूल। मुझे नहीं जाना पड़ता तो आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। क्या मुझे जाना पड़ता है तो डू आई हैव टू गो टू स्कूल, और क्या मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता तो डोंट आई हैव टू गो टू स्कूल। पास की बात करें, मुझे स्कूल जाना पड़ा तो आई हैड टू गो टू स्कूल, नहीं जाना पड़ा तो वही डिडंट लगाने, आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। और क्या मुझे जाना पड़ा तो डिड आई हैव टू गो टू स्कूल, और क्या मुझे नहीं जाना पड़ा तो डिडंट आई हैव टू गो टू स्कूल। देखिए प्रेजेंट में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ही हैज टू गो टू स्कूल, नेगेटिव में ही डजंट हैव टू गो टू स्कूल। देखो प्रेजेंट में ध्यान रखना है कि कहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, कहां प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हैज का यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव का यूज करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो आई हैव टू, ही हैज टू, आई डोंट हैव टू, ही डजंट हैव टू, डू आई हैव टू, डज ही हैव टू, डोंट आई हैव टू, डजंट ही हैव टू। समझ गए आप? अब पास्ट और फ्यूचर में ये टेंशन नहीं है, पास्ट और फ्यूचर में सब्जेक्ट कोई भी हो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई हैड टू, आई डिडंट हैव टू, डिड आई हैव टू, डिडंट आई हैव टू। अब आपको जो भी काम करना पड़ा स्ट्रक्चर यही रहेगा। जैसे आपने कहा मुझे लिखना पड़ा तो आई हैड टू राइट, मुझे नहीं लिखना पड़ा आई डिडंट हैव टू राइट। क्या मुझे लिखना पड़ा डिड आई हैव टू राइट, और क्या मुझे नहीं लिखना पड़ा डिडंट आई हैव टू राइट। मुझे लिखना पड़ेगा आई विल हैव टू राइट, मुझे नहीं लिखना पड़ेगा आई वोंट हैव टू राइट। क्या मुझे लिखना पड़ेगा विल आई हैव टू राइट, और क्या मुझे नहीं लिखना पड़ेगा वोंट आई हैव टू राइट। समझ गया बात को? तो आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप करते हैं और करने पड़ते हैं, करने पड़े थे और करने पड़ेंगे, तो उनके साथ आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं।
ठीक है। एक क्लास हमारी हुई थी डोंट और लेट से। किसी भी काम को करने से मना करना है तो आप डोंट यूज करेंगे। डोंट डू इट, डोंट गो देयर, डोंट सिट देयर, डोंट स्पीट हियर, डोंट सिंग ए सॉन्ग। कुछ भी काम के लिए मना करना है तो आप डोंट का यूज करते हैं। करने दो तो लेट मी डू, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे देखने दो, लेट मी वॉच, मुझे लिखने दो तो लेट मी राइट। कुछ भी काम करने दो तो आप लेट से सेंटेंसेस यूज करेंगे। तो ये क्लास भी आपकी हो गई है। देखिए, मैं आज सिर्फ आपकी सारी क्लासेस रिवाइज करवा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि किस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है, नई क्लास में आपको कल दूंगा। अभी आप देखिए, जो हमारी क्लासेस थी उनकी हमने प्रैक्टिस की है, ठीक है। अभी एक क्लास जो बाकी है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो। मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता। मैं गया था, आई वेंट, मैं नहीं गया था, आई डिडंट गो, क्या मैं गया था, डिड आई गो, क्या मैं नहीं गया था, डिडंट आई गो। मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो, क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा, वोंट आई गो। मैं करता हूं, मैंने किया था, मैं करूंगा। 3 सेंटेंस की बात की थी, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। आपको याद होगा, आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। टेंस का वीडियो है वो जरूर देखिएगा। जैसे मैं लिखता हूं तो आई राइट, मैंने लिखा था, आई रॉट। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं नहीं लिखता, आई डोंट राइट, मैंने नहीं लिखा था, आई डिडंट राइट। और मैं नहीं लिखूंगा, आई वोंट राइट। क्या मैं लिखता हूं, डू आई राइट। क्या मैंने लिखा था, डिड आई राइट। क्या मैं लिखूंगा, विल आई राइट। क्या मैं नहीं लिखता, डोंट आई राइट। क्या मैंने नहीं लिखा था, डिडंट आई राइट। क्या मैं नहीं लिखूंगा, वोंट आई राइट। समझ गए आप? तो देखिए, जो भी क्लासेस थी उनकी हमने प्रैक्टिस कर ली है। जो क्लासेस थी मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, जो क्लासेस थी उनको आप जरूर देखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कल आपसे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।